अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। नालायकों, ध्यान कहाँ है तुम दोनों का? करे चार आंख वाला, ज्यादा जोश में है तू? हाँ? नहीं, इन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज से गलती होगी, माफ कर दीजिए। धर्म जी, आप लोग ठीक है ना? जीजा जी, जी आप ठीक तो है? उठिए उठिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आप जैसा चाह रहे थे वैसा हो रहा है ना? वरदान जी कुछ ही देर में पैसा लेकर आते होंगे। भगवान के लिए हमारे परिवार वालों को छोड़ दीजिए, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम्हारा पति पैसे लेकर आ जाएगा तो तुम्हारी माँ भी बच जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि वरदान जी कभी इस खतरे के बीच में आए, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। माँ की जान बचाने के लिए उन्हें जल्दी यहाँ भेजिए भगवान। रानी खोपड़े से क्यों खुली हुई है? खतरा। ये रानी पे खतरा किसने लिख दिया? अरे पूरे कपड़े गीले कर दिए मेरे। मतलब मेरा शक सही था, घर वाले जरूर किसी मुसीबत में हैं। खड़ी हो जा। हाँ नहीं नहीं, हाँ इधर आ। देखिए देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं तो इस घर का हिस्सा भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। तू डर काहे रही हो? हम सुंदर लड़कियों को कुछ नहीं करते। कुछ दिन पहले बड़े न्यूज में छाई हुई थी, इस घर के मालिक के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना। उभरती गायिका कालिंदी दास। एक काम कर, तेरा बॉयफ्रेंड आने तक हमारा मनोरंजन तो कर, गाना गा। गाना गा। देखिए मेरा ना गला बहुत खराब है, मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। देखिए प्लीज मेरा जब छाए मेरा जादू
छाए मेरा जादू कोई बच ना पाए, जब जाए मेरा जादू कोई बच ना पाए। अरे चुप मेरी माँ, पैर पड़ता हूँ तेरे, चुप। समझ में नहीं आ रहा है, तुझे गोली मारिया अपने आप को, उभरती हुई गायिका। बांध रे, इसे फिर से बांध। भैया जी, उस खिड़की के पास कोई है? तो खड़ा का जाके देखना। जी भैया जी। प्रधान जी, लल्ला, राम जी, प्रधान जी की रक्षा करना। लल्ला संभल के लल्ला।
पैसे कहाँ है? पैसे नहीं, तेरी मौत लाया। शुक्ले साहब। वरदान जी, आगे खोलो। वरदान, वरदान जी, वरदान, वरदान, लल्ला, वरदान, लल्ला, लल्ला, वरदान जी। क्या हो गया? माँ वरदान जी को गोली लगी। हम इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आप इधर से पकड़िए, हम उठाते हैं। पीछे, 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 पीछे चल। जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिल जाते, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हमारे पति की जान का सवाल है और आज हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुहार वरदान जी की कहानी यहीं खत्म कर देता हूँ। अरे अरे रोको, अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान से डरो। हमारी बेटी की हालत देखो, इसे अस्पताल लेके जाने दो, चाहे तो हमारी जान ले लो। अरे तुम्हारा जान का चाह डालो। हमें माल चाहिए और अगर मुझे पैसे नहीं मिले, भक्ति कुमार यही मरेगा। कैसे हाथ छोड़ते? हम राम जी की सौगंध खा के कहते, हमें नहीं पता तिजोरी से पैसे कहाँ गए।
इसका मतलब तूने विधवा होने का फैसला कर लिया है। नहीं। सरजो बिरजो, इन सबको पकड़ के किसी कमरे में बंद करो। अब इस घर की तलाशी हम खुद लेंगे। नहीं, अरे हम आपके आगे हाथ जोड़ते, पैर पड़ते। इस वक्त हमारे लल्ला को अस्पताल जाने दो। आप जितना पैसे मांगेंगे हम देंगे, हम देने को तैयार है। इस बुढ़िया की भीख स्वीकार करो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते। अरे चला, अरे चल, आगे खोलो। नहीं, मुझे नहीं। छोड़ो। चल। छोड़ो। अरे तुम्हारा सत्यानाश जाए। क्या कर रहा हो? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। सारा घर छान मारो। बेटी के पास जाने दो। इतना बड़ा घर में अपनी बेटी को ऐसा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दया करो हम पे। जाओ, एक कोना चप्पा सब छान मारो, जाओ। दरवाजा खोलो। चलो। दरवाजा खोलो। खोलो, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। भगवान के लिए दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलिए। हम वरदान जी की जान के भीख मांगते हैं, आपसे खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए। ए लड़की, कर ले चाहे जितनी पूजा प्रार्थना कर ले, लेकिन हमें पैसा नहीं मिला ना तो तेरा ये भगवान भी आज तेरे यार को बचा नहीं सकता। ठीक है? वरदान तो पता नहीं बचेगा या नहीं, लेकिन अभिनव से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे किसी भी हालत में 20 लाख रुपए उस तक पहुंचाने होंगे। दरवाजा
अगर हमारे लल्ला को कुछ हुआ ना तो हम जी नहीं पाएंगे। अरे कीड़े पड़े इन कमीनों को। अम्मा कुछ नहीं होगा हमारे वरदान को, राम जी उसकी रक्षा जरूर करे। अपने बच्चे के लिए जब दिल से प्रार्थना निकलती है ना तो भगवान जरूर सुनते हैं। हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना तो हमारे वरदान को कुछ नहीं होगा अम्मा। अरे दूर हटो, दूर हटो। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना वो अंदर आता ना उसे गोली लगती। अरे कैसे हो तुम? बस कीजिए अम्मा, बस कीजिए। हमने अपने कोख से जन्म दिया है उसे, हमारे शरीर का अंग है वो। उसकी जान की चिंता जितनी आपको नहीं है ना उससे कई ज्यादा हमें है। माँ है हम उसकी। माँ आप चिंता मत करिए, वरदान जी को कुछ नहीं होने देंगे हम। दादी दादी शांत हो जाइए, वरदान जी को कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा ना कीर्ति, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी तो नहीं है। अगर भगवान न करे वरदान को अस्पताल नहीं ले जा पाए तो क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वरदान जी को कुछ नहीं होगा। हम कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। खोलो दरवाजा। रुक जाइए आप लोग, हम कुछ करते हैं। लेकिन भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है, दरवाजा खोल दो। हमें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए राम जी, रास्ता दिखाइए। ये सारा तमाशा खत्म होने तक यहाँ से गायब हो जाती हूँ। कहाँ चली मैडम जी? मैं वो भैया जी, क्या हुआ रे लंबू? भाग रही थी मैडम जी। नहीं, इस सारा घर छान मारे लेकिन पैसा कहीं नहीं मिला। ये लोग पैसा छुपाए कहाँ होंगे? भैया जी, हमने फिल्मों में देखा है ये अमीर लोग अपना सारा धन घर में ही किसी गुप्त जगह पर छुपा के रखते हैं। तू तो इस घर की भी नहीं है, तो फिर इन सब के चक्कर में तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? बताना पैसे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि पैसे कहाँ रखे हुए। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर मुझे पता होता तो मैं वरदान को ऐसा मरता हुआ थोड़ी छोड़ती यहाँ पर। तू उसको फोन की थी ना कि 20 लाख लेके घर आ जाए जल्दी, तो बिना पैसे लिए वो कैसे आ गया रे? मुझे नहीं पता क्यों पैसे क्यों नहीं लेकर आया। माँ पैसे मिल गए, अब वरदान जी की जान बच जाएगी। माँ सुनिए, माँ पैसे का बैग ना यहाँ रखा है, इधर देखिए।
पैसे तो मैंने छुपा कर रखे हैं, केतकी को कहां से मिल गए? भैया जी पैसा मिल गया। रुक, सब जगह देरी से पहुंचेगा, यहाँ धर पर आगे पहुंच गया। ले लीजिए ये 20 लाख रुपए और हमें जाने दीजिए। वरदान जी को हमें फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। जो तुम्हें चाहिए था वो हमारे पास है, अब तो दरवाजा खोल दो। और अगर ये तुम लोगों का कोई चाल हुआ तो ध्यान रखना, वो भक्ति कुमार के साथ हम तुम सबको भी मार देंगे। हम क्या थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डालेंगे? पैसों का बैग हम अपने हाथ में लेके खड़े हैं, अब तो दरवाजा खोल दो। नारी को दुर्बल समझने की भूल कभी मत करना। जो प्रीत में बने राधा, गृहस्थी में बने जानकी, वो काली बन के संहार करे जब बात हो सम्मान की। मंदिर का घंटा समझ के बजा दिए हमको, हैं? तभी से टन 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 घंटे का आवाज कान में बज रहा है। अब देखना तुम्हारे मुक्के के बदले कैसे पुलिस के डंडों का उपहार मिलता है तुमको। करे 4 आंख वाला, एक बार ये हाथ खोल, थोड़ा ही चारों आंख ना फोड़ देंगे। एक बार आजाद होने दे और फिर तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमारी छोड़िए, आप लोगों को आपके अंजाम तक पहुंचाने वाले आ गए हैं।
औरतों के कपड़े पहनने वाले भेड़ियों, अब देखना तुम्हारा अंजाम। आइए इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए इन सबको। जी भैया। दादी, पापा को क्या हुआ? बेटा पापा को कुछ नहीं हुआ। पापा बहुत थक गए हैं ना, इसीलिए वो भी आराम कर रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो कि गोली से वरदान जी की बाजू को छू कर निकल गई। ये एंटीबायोटिक्स है, ये आप 1 हफ्ते तक देते रहिए। घबराने वाली कोई बात नहीं। राम जी की लाख रुपए, क्या हमारे लल्ला ठीक है? लल्ला तुम ठीक हो? दादी शांत हो जाइए, भैया को आराम की जरूरत है। बैठिए। मैं चेक करता हूँ। अब डॉक्टर अंकल, भैया को होश कब तक आएगा? वरदान जी, लो, होश आ गया आपके भाई को। वरदान, वरदान, हम यही है बेटा, हम यही है। बेटा हम यही है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास, हम यही है बेटा, हम यही है। इतने दिनों से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और आज आंसू बहा रही है। अगर आज तुमने उन बदमाशों से लड़ने का उपाय नहीं बताया था, तो हमारा वरदान नहीं। मां संभालिए अपने आप को। जिसके साथ आप जैसी मां का आशीर्वाद हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आप लोग वरदान जी को परेशान मत कीजिए, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, हम ध्यान देंगे। चलो तुम लोग सब लोग बाहर जाओ सब। हमारी लल्ला को आराम करने दो। बेटी बाहर जाओ। माँ चलिए। आप चिंता मत करिए, हम हैं वरदान जी के साथ। इन सबके सामने जाने की तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। गॉड, वरदान बच गया। कम से कम वो तो मेरा सपोर्ट करेगा, वरना ये लोग तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते। शोना, शोना, तुम ठीक तो हो ना? ओ गॉड, हटो जरा। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो इतना डर लग रहा था कि कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान ही दे देती।
पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं पेन किलर कहाँ है? अभी पेन किलर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अभी ये दवाई दी है और अगले 8 घंटे तक वरदान जी को दवाई नहीं दे सकते। वरदान जी को आराम की जरूरत है, तुम अभी जाओ यहाँ से। एक मिनट, क्या कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, वरदान को यूं ही दर्द में छोड़ दूं? अरे देखो कैसे करा रहा है वो। हर दर्द का इलाज दवाई से नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? वरदान की बीमारी का फायदा उठाकर बहुत चिपक रही है ना ये। एक बार ठीक हो जाए तो फिर बताती हूँ मैं। दादी, वो मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे वरदान की इतनी चिंता। खबरदार, जो हमारे लल्ला का नाम भी तुमने अपनी जुबान पर लाया तो तुम्हें क्या लगा हमारे लल्ला की और इन सबकी जान को खतरे में डालकर तुम बच पाओगी? चौवन, 56, 55। एक मिनट, 56 के बाद 55 फिर से? अरे इस उम्र में गिनती ऊपर नीचे हो ही जाती है, लेकिन तुम जब तक 100 नहीं खत्म करोगी ना तब तक मुंह से एक शब्द नहीं बोलोगी। समझ में आई? चलो 52, बैठो नीचे, 53, 54, अरे करो जल्दी। अट्ठानवे, 99, 100। जी वो मुझे नहीं पता था कि वो औरतें। बहू बनना चाहती थी इस घर की। बहू वो होती है जो अपने परिवार और अपने पति की ढाल बन के रक्षा करे।
हमारे बेटे के जीवन पे लगा एक ग्रहण हो। आज तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जान जा सकती थी। अच्छा लगा ये देख के, जो आज तक तुम्हारा पक्ष ले रहे थे अब उन्हें भी तुम्हारी गलती नजर आ रही है। लेकिन अम्मा की सजा पूरी करके तुम ये मत समझ लेना कि तुम बच गई। वरदान के होश में आते वो तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। आपने हमारे परिवार की रक्षा इतने बड़े संकट से की और वरदान जी की रक्षा की। बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री ये तो वही पैसे जो तिजोरी से चोरी हुए थे, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? ये किसका काम हो सकता है? तुम्हारी सजा ये है कि आज हम तुमसे इस घर की बहू होने के सारे हक छीनते हैं और आज से इस घर की भागदौड़ कालिंदी संभालेगी। तिजोरी की चाबियां तो वरदान जी के मेहमान के पास थी। इसका मतलब तिजोरी से 20 लाख रुपए उसने चुराए। जब वरदान जी अपनी जान के लिए लड़ रहे थे तब भी उसने ये पैसों का बैग छुपा कर रखा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वरदान जी को कुछ हो जाता तो माँ का क्या होता, हमारी बेटी का क्या होता, हमारी बच्ची का क्या होता। बस आज उसने सारी हदें पार कर दी है। वरदान जी की जान को संकट में डालने की कीमत अब उसे चुकानी होगी। हमें इस सच्चाई तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक मुझे पैसे किसी भी हालत में अभिनव तक पहुंचाने होंगे, लेकिन उसके बाद क्या? आज जो इस घर में कांड हुआ है, ये लोग मुझे किसी भी हालत में इस घर में नहीं रहने देंगे। नहीं नहीं नहीं,
ये खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं मिसेस वरदान तिवारी बन के 500 करोड़ की मालकिन न बन जाऊं। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वरदान खुद जिस घर से बाहर निकाले जाने से रोक ले। आप गर्ल हो ना, तो ये वाला हाथ, ये वाला बाया हाथ। हम ये धागा क्यों बांध रहे हैं दादी? बुरी नजर से बचने के लिए। किसकी बुरी नजर से? है कोई जिसके आते इस घर में संकट के बादल छा गए। आज उसकी वजह से इस घर में अनर्थ हो जाता, तो राम जी की कृपा है कि संकट टल गया। मीठी, आप चाहे भैया से जितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन आपके दिल में भैया के लिए जो चिंता है कभी कम नहीं हो सकती। माँ, अब डॉक्टर ने कहा ना कि अब वरदान खतरे से बाहर है। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या कमाल का नाश्ता कराया था उन बदमाशों ने, और पिज्जा तो इतना स्वादिष्ट था, हम तो इटली पहुंच गए थे। अच्छा, आज तक आगरा तो घुमाने नहीं लेकर गए, बात कर रहे इटली की। चलिए, आज आपको शरीफों के हाथ का बना हुआ नाश्ता खिलाते हैं। ठीक, ऑल द बेस्ट। मीठी, चीकू, चलो नाश्ता करते हैं। चल। हाँ, आराम करो। माँ, इधर आइए, हमको बहुत जरूरी बात बतानी है। नहीं, सबसे पहले तुम अपना बायां हाथ आगे करो। कालिंदी की बुरी नजर से सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत तुम्हें है। खास तौर से तब जब हम जान चुके हैं कि वो औरत पैसों के लिए वरदान जी की जान तक को संकट में डाल सकती है। क्या? जो पैसे तिजोरी से गायब हुए थे वो हमें मंदिर के पीछे एक बैग में मिले। अब ये काम वरदान जी की मेहमान के अलावा किसी और का तो हो नहीं सकता ना। लाख रुपए घर ही में थे, यहाँ वरदान की जान पर बनाई थी, और फिर भी ये लड़की ने पैसे छुपा के रखे। हे भगवान, ये कैसी लड़की गले पड़ गई वरदान के? माँ, हमें भी ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, और अब तो हमें वरदान जी और घर वालों के लिए बहुत डर लग रहा है। वो औरत पैसों के लिए किसी की भी जान खतरे में डाल सकती है। बस, बहुत हुआ। अभी हम उसकी सच्चाई वरदान को पूरे घर वालों के सामने लेकर आएंगे। माँ, नहीं, माँ, सुनिए, नहीं। आपको और हमें पूरा विश्वास है कि ये काम उसका किया हुआ है, लेकिन अभी हम ये बात साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो औरत फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगी और वरदान जी उसकी बातों में आ जाएंगे। आखिर काला जादू जो कर रही है वो वरदान जी पर। ये तुम क्या कह रही हो केतकी? हाँ माँ, उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए हम नैना के साथ उसके घर गए थे, और उसकी अलमारी में ना हमें काला जादू का सामान मिला और कुछ रंग बिरंगी तीलियां भी मिली। और माँ, वही तीलियां हमें अपने घर में तुलसी के पौधे में गड़ी हुई मिली। हाय राम, हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि वरदान की आंखों में से ये कालिंदी की पट्टी को हम कैसे उतारे। उतरेगी माँ, झूठ और छल की पट्टी वरदान जी की आंखों से जरूर उतरेगी, लेकिन उससे पहले हमें पता करना होगा
कि उस औरत का उद्देश्य क्या है। इतने पैसों का वो करना क्या चाहती है? आखिर क्या है उसका खेल? संकट बुरी नजर की वजह से नहीं, बल्कि मुझ पर इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को डांट के अकेले में रोई ना हो। हम तुमसे नाराज इसीलिए है वरदान, क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता है। अपने बेटे को गलत राह पर चलते हुए हम नहीं देख सकते। देख लेना, बुरे वक्त में केतकी अपने जान की चिंता ना करते हुए तुम्हारी जान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि केतकी को अकेला करके उसके होते हुए दूसरी औरत को घर लाकर तुमने सही किया? वरदान ने सही किया है गलत ये नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ कि अगर अभी मैं कोई सफाई दूंगी भी तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ इस घर की बागडोर संभाल के सबको खुश करना चाहती थी। लेकिन ठीक है, शायद इस घर की बहू बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और अगर वरदान मुझे रोकने की कोशिश करेगा, मैं तब भी नहीं रुकूंगी। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। मुझे गोली लगी, इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान खतरे में थी। और मेरी माँ को दुख देने की कोई माफी नहीं हो सकती। सुनो, अपना कोई भी सामान यहां भूलना मत, क्योंकि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलने वाले। इतनी आसानी से पीछा छोड़कर जाने वालों में से तो नहीं है ये। जरूर इसमें भी इसकी कोई चाल है। समय बुरा चल रहा है आपके पोते का। उसकी कुंडली में मार्केज दोष है। हाँ, कुछ दिन पहले भैया का एक्सीडेंट भी हो गया था। हमें तो लग रहा है ये सब कुछ इसी वजह से ही हो रहा है। ना, हमें तो बस हमारी लल्ला की चिंता हो रही है। लेकिन पंडित जी, इस दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा। पत्नी का योग अगर अच्छा हो तो राहु केतु का प्रभाव पति की कुंडली पर कम हो सकता है। बहू के ग्रहों की दशा अनुकूल हो तो वो सारे परिवार को दुर्दशा से बचा सकती है। बेटी, मुझे जरा तुम्हारी कुंडली दिखाना। जी भौरिया, जाओ जाके कुंडली लेकर आओ। याद तो है ना तुम्हें कहाँ रखी है? जी दादी, हम अभी लाते हैं। लेकर आ रही पंडित जी। माँ ने हमारी कुंडली तो इसी अलमारी में रखी थी, फिर कहाँ गई?
अब इसे इतनी क्यों देर लग रही है लाने में? अरे दादी, आ गया होगा उसके मायके से कॉल, लग गई होगी अपने भैया भाभी से बतियाने। आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। हाँ जाओ। माँ ने हमारी कुंडली कहीं और तो नहीं रख दी? एक बार पंडित जी से मिलाते हैं। पूछना भी था कि घर की शांति के लिए क्या पूजा करानी चाहिए। केतकी तो यहाँ है ही नहीं, कुंडली लेने और कहाँ चली गई? मैं ले लेती हूँ। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, हम क्या सोच रहे थे कि घर में शांति के लिए हवन करवा दें। तुम पहले अपनी बात रोक के रखो। पंडित जी को लल्ला की कुंडली देख लेने दो। ये लीजिए पंडित जी। अति उत्तम। आपकी बहू तो आपकी रक्षा कवच सिद्ध हुई। आपके परिवार पे और खास करके वरदान पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, लेकिन आपके बहू की ग्रह दशा इतनी अच्छी है कि उसने सारे दोष परिवार को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिए। ऐसा समझिए कि आज अगर वरदान की जान बची है तो वो सिर्फ आपकी बहू की वजह से। जब तक वो इस परिवार के साथ है, आपका परिवार सुरक्षित है। लेकिन पंडित जी, इसका हमारी बहू पर कोई दुष्परिणाम तो नहीं होगा ना? जब मनुष्य किसी और का दोष अपने ऊपर लेकर उसकी रक्षा करता है तो कोई ना कोई शारीरिक असहजता हो सकती है। इसका मतलब हमें केतकी का ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये लीजिए पंडित जी, माफ कीजिएगा, वो कुंडली लाने में थोड़ी सी देर हो गई। ये हमारी कुंडली। क्या हुआ माँ, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? अगर ये इनकी कुंडली है तो फिर ये किसकी कुंडली है? कालिंदी शुभोदीप दास, ये कौन है? सुषमा, ये कालिंदी की कुंडली कहाँ से लेकर आई तुम? दादी, कुंडली तो वरदान की अलमारी में ही रखी थी। हाँ? वही से लेकर आए हम। कालिंदी, क्या हुआ? हाय ना, अरे इसको क्या हो गया? कालिंदी उठो। इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। कालिंदी, इस लड़की की हालत देखकर यह स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और इस घर पर जो संकट आया था उसे इसने अपने ऊपर ले लिया।
क्या हुआ माँ, किस बात का शोर? कालिंदी, क्या हुआ इसे? कालिंदी, बेटा आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। इसकी ये हालत इसलिए है कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारा कुंडली दोष अपने ऊपर ले लिया। अब इसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। लल्ला इसे ऊपर ले चलो, तुम्हारी रक्षा करने के लिए इसने अपना ये हाल बना लिया है। ले चलो ऊपर इसे। अरे लल्ला सोच क्या रहे हो, ले चलो ऊपर इसे। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी। काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। इस लड़की की हालत देख स्पष्ट हो गया कि वरदान पर और पर जो संकट आया था उसे अपने ऊपर आज जो तुम जीवित हो वो इस लड़की का उपकार है। ये लड़की इस घर की बहू बनने योग्य थी। काश इसका विवाह वरदान से हुआ होता। माँ, शायद वरदान जी की पसंद सही थी। शायद उनके मेहमान ही नहीं, सोचना भी मत। अगर स्वयं ईश्वर भी हमसे आके कहे ना कि तुमसे ज्यादा योग्य इस घर की बहू कोई और है, तो भी हम नहीं मानेंगे केतकी। लेकिन माँ, ग्रह नक्षत्र तो झूठ नहीं बोल सकते ना। लेकिन कुंडली बढ़ने वाला तो झूठ बोल सकता है ना केतकी। भगवान करे हम पंडित जी पे शक करके कोई पाप ना कर रहे हो। लेकिन तुम खुद ही सोचो ना केतकी, कालिंदी की कुंडली आखिर वरदान के अलमारी में कैसे पहुंच गई, और वो भी उस दिन जब अम्मा जी ने वरदान की कुंडली देखने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया। लेकिन माँ, ये बात कालिंदी को कैसे पता चली होगी? कल कालिंदी को सजा देने के बाद अम्मा ने पंडित जी को सुबह घर पे बुलाने के लिए फोन किया था। हो सकता है कि ये बात कालिंदी ने सुन ली हो। इसका मतलब ये भी उसकी चाल हो सकती है, और पंडित जी भी कालिंदी से मिले हुए हैं। हम विश्वास के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का पता हमें जरूर लगाना पड़ेगा केतकी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं वरदान की और इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं, मैं जा रही। तुम ये सब मत सोचो, बस आराम करो। वरदान, जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे क्या पता था कि जिन लोगों को मैं नौकर समझ के घर में लेकर आई हूँ वो लोग कुंडे बदमाश निकलेंगे।
दादी, दादी, आपको पता है परिवार क्या होता है? मैं ये नहीं जानती। बचपन में ही माँ चली गई थी, ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ बाबा। परिवार का प्यार क्या होता है ये मैंने यहाँ आकर जाना है। मैं आप सबको दिल से अपना परिवार मान चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ। मैं हर दिन यही प्रार्थना करती हूँ कि वरदान पर और इस घर पर आने वाले हर संकट मेरे हिस्से आ जाए। वरदान, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर सब लोग मुझे एक मौका और देंगे तो शायद मैं अपने परिवार से दूर नहीं होंगी। हम तुम्हें एक मौका और देंगे, सिर्फ इसलिए कि पंडित जी ने हमको कहा है कि हमारे लल्ला के लिए तुम बिल्कुल सही हो। चलो। शोना, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? जय सिया राम पंडित जी, वो हम कालिंदी की सहेली पूर्वी बात कर रहे हैं। जैसे आपने कालिंदी की झूठी कुंडली बनाई थी, वैसे ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? वो असल में हमारे बॉयफ्रेंड से हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। कुंडली बन तो जाएगी, लेकिन 500 या 1000 की दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आप ही बताइए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? उतनी ही जितनी तुम्हारी सहेली कालिंदी ने दी थी, 10,000। जी पंडित जी, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। माँ, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पहले तो अलमारी से 20 लाख रुपए चुराए, और जब वो पैसे हाथ नहीं लगे तो घर में रहने के लिए इतना बड़ा छल कर रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसका उद्देश्य पता करने का उपाय है हमारे पास। तुम आराम करो, मैं कुछ कॉल्स करके आता हूं। तो सॉरी किट, तुमने वरदान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अफसोस ये बाजी भी मेरी। ये असली नोटों के बैग को हमें ऐसी जगह छुपा देना चाहिए कि कालिंदी को पता ही न लगे। स्टोर रूम ही सही रहेगा। अगर वरदान जी ने ये पैसे देख लिए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए ये पैसे? वरदान जी, वरदान जी, हमें बहुत चिंता हो गई थी कि आप ठीक है कि नहीं। वरदान जी, कल तो हम बहुत घबरा गए थे। राम जी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। ये पतंगे अंबर से
सुन लो। इसका मतलब वो पैसे कालिंदी ने चुराए थे। माँ, वो लड़की पहले दिन से मुझे सही नहीं लग रही। कितनी बार बोला लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वरदान भैया को हो क्या गया है माँ? ऐसी पत्नी होते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकता है? वरुण, तुम्हारे भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन अब उसकी भूल को सुधारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। किसी भी औरत का घर उजड़ने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। और ये तो हमारी केतकी भाभी की बात है। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। काम हो गया है। हमने असली नोटों की जगह नकली नोट का बैग रख दिया है। बस वरदान जी की मेहमान का हमारे जाल में फंसने का इंतजार है। पता है इसे क्या कहते हैं? तोता। अरे बुद्धू, इसे तोता नहीं, इसे पैरेट कहते हैं। बुद्धू किसे बोल रही है? खुद को तो कुछ आता नहीं। रुको, हम अपने पापा से पूछेंगे। पापा, ये क्या है? ये बेटा जो नोटों की गड्डी देखते ही हमारा उड़ जाता है, वही है तोता। नहीं, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि इसे पैरेट कहते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मीठी बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। इन इंग्लिश से पैरट, इन हिंदी से तोता। इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। और पापा, ये क्या है? This very simple. It is the भैंसिया। अरे नहीं पापा जी, ये तो बफेलो है। हाँ, अंग्रेजी में नाम लो तो भैंसिया का इज्जत बढ़ जाता है। और पापा, ये क्या है? वाह बेटा, हैं? सारी अंग्रेजी हमसे आज ही निचोड़ लोगे। चलो हटो, तुम लोग जाके खेलो और हम सोने जा रहे हैं। लो चलो हटो, सब अंग्रेजी आज ही पूछ लेगा। आप कहाँ लंबे हो रहे हैं? हाँ, सोने जा रहे थे। आज मीठी हमारे कमरे में सोएगी और हम चीकू और मीठी तीनों बिस्तर पर सोएंगे। और हम? अरे इतना बड़ा आंगन है, कहीं भी बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन एसी? गांव में रोज कौन सा एसी में सोया करते थे? हाँ? और अगर ज्यादा गर्मी हो ना तो फवारे के पास हो जाइएगा। अच्छा। ठंडी ठंडी छींटे पड़ते रहेंगे। हाँ, समझ गए। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? हाँ, हम तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम तो चले गए। चलो सोने चलो। अगर वो पैसे आज के आज मैंने अभिनव तक नहीं पहुंचाए, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे तुम क्या या मक्खी की तरह भिन भिना रही हो? नहीं दादी, वो वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपका पाठ पूरा हो जाए, फिर मैं प्रार्थना करूँ। क्यों? हमारे सामने बैठकर तुम प्रार्थना करोगी तो हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? हाँ, आओ बैठो और बैठकर हमारे लल्ला की लंबी आयु की प्रार्थना करो। आओ बैठो। नहीं दादी, आप कर लीजिए ना। आओ। सर पे पल्लू। देख रही हो भाभी, कितनी चालाक है ये।
दादी के साथ बैठ के पाठ पढ़ रही है, लेकिन नजर सिर्फ बैग पे। दादी कितना थक गई हैं आप, नींद भी आ रही है आपको। आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। मैं करती हूँ ना वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, हम वहाँ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तुम हमें वहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुना दे, ठीक है? लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं। भूल गई? हमने तुम्हें माफ किया है, इसे तुम इस घर में अब तक टिकी हो। अब चलो उठो। दादी ने बेचारी का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतनी कोशिश की उसने बैग ले जाने की, नहीं ले जा पाई। माँ, हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? सौ चोर मरे होंगे तब जाके इसका जन्म हुआ होगा। आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। पता नहीं वो कौन है जिसे वो पैसे देने जाने वाली है। रुको भैया, रुको 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 रुको। ये पैसे का बैग चुरा कर जिसे देने जा रही है, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाए, बस फिर इसका खेल खत्म। ये पलटेगा नहीं तो उसका चेहरा कैसे देखेंगे भाभी? भैया चलो वापस, साधना कुंज ले लो। एक मिनट रुको, गाड़ी पीछे लेना। रुको। लगता है सुनसान सड़क पे गाड़ी खराब हो गई है। चलो भैया, चलो चलो जल्दी ले लो। उसका चेहरा तो देख ही नहीं पाए भाभी। कोई बात नहीं भैया, जैसे उस आदमी को पता चलेगा कि उस बैग में नकली नोट है, वो तुरंत ही वरदान जी की मेहमान से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगा। बस तभी हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
माँ, उस आदमी ने ना वरदान जी की मेहमान से एक बार बात तक नहीं की और वो ना खुद पे डरी हुई लग रही थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उस आदमी तक पैसे पहुंचाना उसकी मजबूरी हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई उसे उस पैसों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। गलत काम करने वालों की संगत में ऐसे ही तो टेढ़े लोग मिलेंगे, लेकिन केतकी अब क्या होगा? होना क्या है माँ? याद है हमने आपको बताया था कि हमारी सहेली रश्मि एक ड्रामा कंपनी के साथ काम करती है। हमने उससे 20 लाख रुपयों के बराबर नकली पैसे लेकर बैग बदल दिया था और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही वरदान जी की मेहमान हमारे जाल में फंस गई। उसे तो पता भी नहीं है कि जो नोटों का बैग वो उस आदमी को देकर आई है वो नकली है। पता नहीं कैसा आदमी होगा वो। इस कालंद की वजह से कहीं वो खतरनाक आदमी हमारे घर आ गया तो? हम यही तो चाहते हैं माँ। नकली नोट मिलते ही जरूर वो आदमी वरदान जी की मेहमान से संपर्क करेगा। जब वरदान जी की मेहमान को उस आदमी के साथ पकड़ेंगे तभी तो उसका असली चेहरा परिवार वालों के सामने ला पाएंगे। लेकिन केतकी, जो असली पैसे तुमने स्टोर रूम में छुपाए हैं, अगर वो कालिंदी के हाथ लग गए तो? नकली नोटों के बारे में पता लगते ही वो उन पैसों को हमारे घर में ढूंढेगी। नहीं, असली पैसों को घर में छिपाना खतरे से खाली नहीं होगा केतकी। हम ये बात पहले ही सोच चुके हैं माँ, इसीलिए कल हम वो पैसे ऐसी जगह छुपाने जा रहे हैं कि वरदान जी की मेहमान उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और हमें पूरा विश्वास है कि असली पैसों तक पहुंचने की जल्दबाजी में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगी और हमें उस गलती का इंतजार रहेगा।